दोस्तों, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि क्या मशीन्स इंसानों की जगह ले लेंगी। और जब बात हेल्थ केयर की हो, मतलब हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट्स की, तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे एआई इन हेल्थ केयर। क्या एआई हेल्थ केयर में डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा या फिर ये एक पावरफुल टूल बनेगा डॉक्टर्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं सीआर कंसल, स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एआई हेल्थ केयर में क्या डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगा या उनके लिए एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं एआई हेल्थ केयर में अभी कहाँ यूज़ हो रहा है। दोस्तों, एआई पहले से हेल्थ केयर का हिस्सा बन चुका है। उदाहरण के लिए नंबर 1, रेडियोलॉजी। दोस्तों, रेडियोलॉजी में एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन्स को पढ़ने के लिए एआई मॉडल्स ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट जितने एक्यूरेट होते जा रहे हैं। नंबर 2, पैथोलॉजी। इसमें एआई माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स देकर कैंसर डिटेक्शन में मदद करता है। नंबर 3, वियरेबल्स, जिसमें स्मार्ट वॉचेस जैसे एप्पल वॉच, फिटबिट, ये एआई से हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल और ईसीजी तक ट्रैक करती हैं। नंबर 4, ड्रग डिस्कवरी। एआई नई दवाओं की खोज भी स्पीड अप कर रहा है। मतलब कि एआई डॉक्टर्स के लिए एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। आगे हम बात करते हैं क्या एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा। दोस्तों, कई लोग डरते हैं कि अब तो रोबोट डॉक्टर आ जाएंगे। सच ये है कि हेल्थ केयर सिर्फ डायग्नोसिस तक लिमिटेड नहीं है। डॉक्टर का रोल सिर्फ डिसीज आइडेंटिफाई करना नहीं है, बल्कि पेशेंट से बात करना, ट्रीटमेंट प्लान बनाना, सर्जरी करना और सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देना भी है। एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन ह्यूमन एम्पैथी और एक्सपीरियंस को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेशेंट को कैंसर की या और किसी खतरनाक बीमारी की न्यूज़ देनी है, खबर देनी है, तो एक डॉक्टर एम्पैथी के साथ समझाता है, जो कि मशीन ऐसा नहीं कर सकती। सर्जरी में रोबोटिक आर्म्स यूज़ होते हैं, लेकिन उन्हें गाइड कौन करता है? दोस्तों, उन्हें गाइड एक ह्यूमन डॉक्टर ही करता है। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर में एआई हेल्थ केयर कैसे बदलेगा। नंबर 1, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। दोस्तों, एआई आपके जीन्स और लाइफस्टाइल डाटा देकर आपके लिए खास ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा। नंबर 2, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। एआई फ्यूचर में डिसीज प्रेडिक्ट कर सकेगा, जैसा कि डायबिटीज, हार्ट अटैक रिस्क अर्ली डिटेक्ट करना, ये एआई कर सकेगा। नंबर 3, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स, जैसा कि चैट जीपीटी बेस्ड हेल्थ बॉट्स, जो बेसिक क्वारीज का आंसर आपको दे देंगे। नंबर 4, रिमोट हेल्थ केयर। गांव देहात में या रिमोट एरियाज में जहां डॉक्टर नहीं है, वहां एआई प्लस टेलीमेडिसिन पेशेंट्स की मदद करेगा। आगे बात करते हैं चैलेंजेस और रिस्क्स। दोस्तों, जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसमें चैलेंजेस भी होते हैं और रिस्क भी होते हैं। इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? नंबर 1, डाटा प्राइवेसी। दोस्तों, मेडिकल डाटा बहुत ही सेंसिटिव होता है। एआई मिसयूज का खतरा रहता है। नंबर 2, बायस इन एआई। अगर ट्रेनिंग डाटा बायस्ड है तो रॉन्ग डायग्नोसिस हो सकता है। आपको पता है कि एआई एक डाटा से ही चलता है।
आपको किसी भी सवाल का जवाब अपने डेटाबेस से ही देकर देता है। अगर डेटाबेस में ही कोई गलती है, डेटाबेस में ही कोई बायस्ड है, तो उसका रिजल्ट भी आपको रॉन्ग दे सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नंबर 3, ओवर रिलायंस। दोस्तों, पेशेंट्स एआई ऐप्स को डॉक्टर से ज़्यादा ट्रस्ट करने लग सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। डॉक्टर एक पेशेंट को पर्सनली देखता है, तो एक पर्सनली डायग्नोज करता है, तो उसके लिए बेटर डायग्नोज कर सकता है और बेटर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि डॉक्टर्स के साथ मिलकर हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज करेगा। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? जवाब साफ है, एआई डॉक्टर की जगह नहीं लेगा, लेकिन डॉक्टर्स को सुपर ह्यूमन बना देगा। इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर जिसके पास एआई की स्पीड और एक्यूरेसी है और साथ ही उसके पास ह्यूमन एम्पैथी है। यही है हेल्थ केयर का फ्यूचर। आपको क्या लगता है, एआई डॉक्टरों का दोस्त बनेगा या दुश्मन? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।